अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं गुलाम वड़ैच। आप देख रहे हो गुलाम वड़ैच यूट्यूब चैनल। वीडियो लेके आए हैं चक्की की। हम आपको बताएंगे आज के 55 नंबर चक्की का कितना खर्चा आता है और इसमें कितने सोलर पैनल चाहिए और कितने किलो वाट का इन्वर्टर चाहिए। चक्की की कीमत क्या है और 20 की मोटर की कीमत क्या है। वायरिंग, उसके बाद सोलर पैनल का फ्रेम लगाने का कितना खर्चा आता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। 55 नंबर चक्की अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो ये 75,000 की आपको 55 नंबर चक्की मिलेगी। और 55 नंबर चक्की चलाने के लिए 20 की मोटर लगानी पड़ेगी। 20 की मोटर आपको मिलेगी तकरीबन 1,05,10 हज़ार ऊपर नीचे। तो 20 की मोटर आप लेंगे। उसके बाद आपको सोलर पैनल चाहिए, जो कि सोलर पैनल इस वक्त MO6 आ गया है, यानी कि 570 वाट का MO6 आ गया है। पहले MO5 था, तो अभी MO6 आ गया है। लेटेस्ट मॉडल है। कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, आधी से भी ज़्यादा कीमत कम हो गई है। यानी कि जो वाट आपको पहले मिलता था 95 रुपये या 100 रुपये पर वाट, इस वक्त आपको वही वाट आपको मिलेगा 45 रुपये से लेके 50 रुपये तक पर वाट मिलेगा आपको। तो आपको कितनी सोलर प्लेटें चाहिए? तकरीबन आपको 30 सोलर पैनल चाहिए। 55 नंबर की चक्की चलाने के लिए 30 सोलर पैनल आपको चाहिए। 30 तो 30 सोलर पैनल आपको मैक्सिमम मिलेंगे तकरीबन 7 लाख में या 7.5 लाख में, इतने में मिलेंगे आपको सोलर पैनल। उसके बाद 20 की मोटर आपको मिलेगी तकरीबन 1 लाख रुपए की। उसके बाद आपको चक्की मिलेगी तकरीबन 70,000 रुपये की, यानी कि 55 नंबर चक्की का ये फ़ायदा है कि ये कमर्शियल चक्कियों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा, 10 से 12 मन इसकी 1 घंटे की एवरेज है। 10 से 12 मन इसकी 1 घंटे की एवरेज है। तो ये कमर्शियल में ये चक्की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये जो सामने चक्की लगी है, या ये है साइक्लोन। 20 की मोटर के साथ 55 की चक्की और साइक्लोन। इसका ख़र्चा, साइक्लोन चक्की का ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप सादा चक्की लगाना चाहते हो, साइक्लोन के बग़ैर सादा चक्की आप लगाते हो, तो उसका ख़र्चा मैं बता चुका हूँ कि वो 75,000 की आपको चक्की मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है वायरिंग। 10 mm की लोग ज़्यादातर वायरिंग इस्तेमाल करते हैं। 10 mm की तार जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फ्रेम आपने बनवाना है। वो तकरीबन 80 से 90 हज़ार फ्रेम का इस वक्त लगता है, क्योंकि इस वक्त महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी है। तो फ्रेम आपका 80,000 रुपये में फ्रेम बनेगा। टोटल तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया लग जाता है। तकरीबन 11 लाख रुपया टोटल ख़र्चा आपका आ जाता है। उसके बाद आपको उसका फ्रेम, वायरिंग और भी, यानी कि काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। ब्रेकर वगैरह लगाना होता है। ब्रेकर वगैरह लगा के सब बोर्ड वगैरह तैयार करके सारा ख़र्चा आपका थोड़ा सा फिर बढ़ जाता है, क्योंकि 30 सोलर पैनल लेने हैं, एक इन्वर्टर लेना है। इन्वर्टर आपने 20 किलो वाट का लेना है। 55 नंबर की चक्की और 20 हार्स पावर की मोटर आपने लेनी है। तो ये सारा ख़र्चा आपका तकरीबन 12 से 13 लाख रुपया टोटल सारा ख़र्चा आपका आएगा। उससे आप एक इज़्ज़त के साथ आप रोज़ी कमा सकते हो। ये जिस आदमी ने ये लगाई है चक्की, इसकी 20 की मोटर है, 55 की चक्की है। सोलर पैनल इसने ज़्यादा लगवाए हैं, 40 सोलर पैनल लगवाए हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर वगैरह, ये बिल्डिंग वगैरह, इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आया है। उसके बाद इसने साइक्लोन लगाया है। साइक्लोन से क्या है कि आटा आपका ठंडा रहता है। ये इसने फ्रेम बनवाया। फ्रेम काफ़ी मेन चीज़ होती है। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लोग कंजूसी कर जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर जो है आपका
فریم جو ہے آپ کا وہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ آندھیاں آتی ہیں، جب آندھیاں آتی ہیں تو پھر آپ کی پلیٹیں ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک شیشہ ہی ہے، کوئی اس کی زیادہ مضبوطی نہیں ہے. اس کو جتنا آپ اچھی طرح فٹنگ کرو گے، فٹنگ آپ جتنی اچھی کرو گے اس کا آپ کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. بریکر لازمی ہونا چاہیے. بریکر سے کیا ہے کہ آپ کا کہیں بھی شارٹ سرکٹ آتا ہے تو بریکر ٹرپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بریکر آپ کا ٹرپ کر جاتا ہے. مین چیز کیا کہ آدمی سولر پینل بھی خرید لیتا ہے، موٹر بھی لے لیتا ہے، انویٹر بھی خرید لیتا ہے. تو جب وائرنگ کا مسئلہ آتا ہے تو وائرنگ آدمی وہاں پہ کنجوسی کر جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو فریم بناتا ہے وہاں پہ کنجوسی کر جاتا ہے. تو اس کام میں کنجوسی نہیں چلتی. آپ جتنا اچھا فریم بناؤ گے آپ کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. آپ جتنا بریکر وغیرہ لگاؤ گے تو شارٹ سرکٹ آپ کا نہیں ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہی چیزیں ہمارا مقصد کیا ہے عوام کو سمجھانے کا کہ آدمی خرچہ تو کر لیتا ہے تو اس کے حفاظتی اقدامات نہیں کرتا. تو حفاظتی اقدامات بہت ضروری ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.